हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन सक्सेस। एजुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल हिंदी 100 मार्क्स क्लास 12 का मॉडल सेट 1 यानी 2022 का जो मॉडल सेट है उस मॉडल सेट 1 करवाएंगे। इसमें टॉप 13 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाएंगे जो आपको 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है ध्यानपूर्वक और क्वेश्चन को साथ साथ याद करते चलना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है। तो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप जुड़ सकते हैं। एवरीडे 2 टाइम क्विज करवाया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है संधि के कितने भेद हैं, यानी संधि के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3 और सी है 4 और डी है 5। तो संधि के 3 भेद होते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो जानते हैं संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो स्वर संधि, दूसरका पर व्यंजन संधि और तेसरका पर विसर्ग संधि। यानी संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? जो एक शब्द से दूसरे शब्द से मिलकर कोई नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। तो आप लोग इसे कॉपी में लिख लीजिए, संधि किसे कहते हैं और संधि के 3 भेद होते हैं। आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं ये पूछा जाता है। हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है और संधि के कितने भेद होते हैं ये भी पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए 2022 के एग्ज़ाम के लिए ये VVI क्वेश्चन दोनों है। तो आप लोग लिख लीजिए संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग ये 2 क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से कॉपी में और याद कर लीजिए, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। आज थोड़ा ब्लैक कर दिए हैं बैकग्राउंड इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव और सी है द्वंद्व और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए साथ साथ और वीडियो का लाभ उठाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव और सी है द्वंद्व और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है चाय शब्द कौन सा लिंग है? चाय शब्द कौन सा लिंग है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्त्रीलिंग, बी है पुल्लिंग और सी है उभयलिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाय कौन सा शब्द है? तो स्त्रीलिंग है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है? दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए है जातिवाचक, बी है व्यक्तिवाचक और सी है भाववाचक और डी है गुणवाचक। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए जल्दी से जल्दी। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है गंगा शब्द का पर्यायवाची है। गंगा शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए है मंदाकिनी, बी है आगर और सी है अनंत और डी है महाकाय। तो गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंदाकिनी राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उनका निवास स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी है मथुरा उत्तर प्रदेश और डी है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। राइट आंसर
बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है तिरछी, बी है जूठन, और सी है इनमें से कोई नहीं, और डी है उसने कहा था। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसने कहा था। और उसने कहा था क्या है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, कहानी है। उसने कहा था ये क्या है, तो कहानी है। तो आप लोग ये भी याद रख लीजिए, उसने कहा था क्या है, तो कहानी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है। तो चंद्रधर शर्मा जी के लिखा गया उसने कहा था, और उसने कहा था क्या है, तो कहानी है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है रावण, बी है कंस, और सी है सहस्त्र बाहु पर, और डी है इनमें से किसी पर नहीं। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंस पर, यानी रावण पर तो राम जी किए थे, और सी पर सहस्त्र बाहु पर, इस पे कौन किए थे हमको नहीं पता, और श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किए थे, तो कंस पर किए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं, यानी निम्नांकित में से कौन से बिहार के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है राम शमशेर बहादुर सिंह, बी है रामधारी सिंह दिनकर, और सी है मोहन डाकेश, और डी है जगदीश चंद्र माथुर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर बिहार के हैं। और राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार के कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर, और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो सिमरिया बेगूसराय, यानी बेगूसराय भी हो सकता है, और ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा आप लोग मार सकते हैं, और सिमरिया भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तुलसीदास जो थे अपना पेट कैसे भरते थे। तो ऑप्शन नंबर ए है कविताएं करके, बी है कथावाचन से, और सी है राम कथा गाकर, और डी है राम श्री राम का नाम लेकर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे, तो राम श्री का नाम लेकर। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो शिक्षा क्या है, तो निबंध है। यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा क्या है, तो निबंध है, ये आप लोग याद कर लीजिए, शिक्षा निबंध है। और शिक्षा के रचनाकार यानी निबंधकार कौन है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए है जे कृष्णमूर्ति, और बी है उदय प्रकाश, और सी है मलियज, और डी है मोहन डाकिस। तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति, यानी शिक्षा शीर्षक के निबंधकार हैं जे कृष्णमूर्ति, और शिक्षा क्या है, तो निबंध है। आप लोग ये 2 क्वेश्चन याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, गांव का घर कविता के कवि कौन है। यानी गांव का घर कविता के क्या हो गया, कवि, गांव का घर क्या है, तो कविता है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन से ही आंसर ढूंढ सकते हैं। तो गांव का घर कविता के कवि, यहाँ पर गांव का घर क्या हो गया, तो कविता है, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। तो गांव का घर कविता के कवि कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है ज्ञानेन्द्र पद्धति, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है रघुवीर शाह, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 12 को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गांव का घर कविता के कवि हैं ज्ञानेन्द्र पति। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है ओ सादा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है। ओ सादा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है। तो ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है महात्मा गांधी और सी है सदन मोहन मालवीय और डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो राइट आंसर 13 का आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चले। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 का महात्मा गांधी। ओ सादा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है। तो महात्मा गांधी का राइट आंसर बी हो जाए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, बी है तुलसीदास और सी है नवादास और डी है कबीर दास। तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सूरदास। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो सूरदास के राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 है जूठन शीर्षक की विद्या क्या है। जूठन शीर्षक की विद्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है कहानी, बी है शब्द चित्र और सी है आत्मकथा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जूठन क्या है। तो आत्मकथा विद्या है। क्या है तो आत्मकथा। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए है कामायनी नीति, बी है लहर और सी है आंखें आंसू और डी है चित्रा धारा। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कामायनी नीति। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा कामायनी नीति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है अपने अपने अजनबी, बी है नदी के द्वीप और सी है शेखर एक जीवन और डी है त्रिवेणी। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा त्रिवेणी। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 है मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है रामगढ़ में, बी है भोपाल में और सी है सोईपुर में और डी है वाराणसी में। तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सोईपुर में। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है मालती किस शीर्षक की पात्र है। तो ऑप्शन नंबर ए है रोज की, बी है जूठन की और सी है ओ सदा नीरा की और डी है तिरछी की। तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मालती किस शीर्षक की पात्र है। तो रोज की। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोग लाइक इस वीडियो को नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। तो ऑप्शन नंबर ए है माहवारी, बी है कार दुर्घटना और सी है फांसी और डी है गोली। तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कार दुर्घटना है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है बातचीत क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है आलोचना, बी है गीत और सी है शोध और डी है निबंध। तो बातचीत क्या है तो निबंध है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर। क्या हो जाएगा निबंध। बातचीत क्या है तो निबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है पवन का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर ए है पावजोड़ वन और बी है पवजोड़ अन और सी है पवजोड़ अन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को लग रहा होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पावजोड़ वन, मगर नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा पवजोड़ अन होगा।
क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद पौ जोड़ अन, तब पवन होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सत्कार का संधि विच्छेद है, सत्कार का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर ए है सत्य जोड़कार, बी है संत जोड़कार और सी है सम जोड़कार और डी है स्वजोड़ आकार। तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्य जोड़ कार, राइट संत जोड़ कार। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर ए है विद्या जोड़ आलय, बी है विद्या जोड़ लय और सी है विद्या जोड़ अलय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्या जोड़ आलय। तो विद्या जोड़ आलय का होता है विद्यालय। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा, विद्या जोड़ आलय संधि विच्छेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिनेश का संधि विच्छेद है, दिनेश का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर ए है दिन जोड़ इस, बी है दिन जोड़ इस, सी है दिन जोड़ नेस और डी है दिन जोड़ इस। तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिन जोड़ इस। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए साथ साथ, ताकि आप लोगों को भी लगे कितना मेरा सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए है ओ, बी है आ और सी है आग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आगमन का उपसर्ग क्या होता है, तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे ही आगमन हम बोलते हैं तो शुरू में क्या आ जाता है, आ जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगमन कैसे, जैसे आगमन तो आ रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूर्णिमा के अन कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूर्णिमा के कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए है ईमा, बी है ईमा और सी है एमा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जैसे ही प्रत्यय आ जाता है तो अंत में क्या बोला जा रहा है, अंत में क्या बोला जा रहा है। जैसे हम पूर्णिमा तो ईमा अंत में आता है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर जो प्रत्यय रहेगा तो अंत में जो आता है वो आंसर होगा और उपसर्ग में रहेगा तो शुरू वाला। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, जलज कौन सा समास है, जलज कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव, सी है द्वंद्व और डी है कर्मधारय। तो राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, राइट आंसर ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, देवालय कौन सा समास है, देवालय कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, बी है अव्ययी भाव, सी है तत्पुरुष और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 13 है, लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए है बहुव्रीहि, बी है कर्मधारय और सी है तत्पुरुष और डी है द्वंद्व। तो आप लोग इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर दें। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में यानी 13 क्वेश्चन और करवाएंगे। इसमें 60 क्वेश्चन है, यानी 16 क्वेश्चन इस वीडियो में PDF में है। तो हम लोग थोड़ा ही क्वेश्चन करवाएंगे, यानी आधा क्वेश्चन, 13 ही क्वेश्चन करवाएंगे। 13 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो सेकेंड पार्ट में हम करवाएंगे, तो उसका आंसर उसी वीडियो में देंगे, ताकि आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और कमेंट कर दीजिए जो कैसा लगा आज का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।